तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है एग्जांपल सीखना। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, आपको एग्जांपल जानना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या क्या है। इसमें से पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। आपको पता होना चाहिए वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ओजन है। हाँ, ओजन भी है। आप अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा लेयर है, तो ओजन है। तो गलती से भी ओजन को मत सोच लेना कि ओजन नहीं हो सकता। ओजन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि आप लोग का, हम लोग का जैसे अर्थ है, ठीक है। अर्थ में कुछ जो सनलाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करके वापस चल जाता है क्योंकि ओजन लेयर के कारण, और कुछ होता है जो एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर है दिन दिन बढ़ते रहता है, और ये जो सनलाइट है जो एंटर करता है वो फिर से रिफ्लेक्ट खा जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इतना हो गया एटमॉस्फेयर में, वो बाहर ही नहीं जा सकता। तो इस सब को कंट्रीब्यूट करने के लिए 6-5 गैसेस है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग नाम देख सकते हैं, पहला क्या है, वाटर वेपर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ओजोन है। मेन मुद्दा इधर है, आपको ओजन भी याद रखना है। ओजन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में साथ देता है। अगर आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस ओजन क्या करता है, ओजन रिफ्लेक्ट करता है ना ऊपर से, पर वो नीचे से भी तो रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, वही बात है। तो ओजन अगर ज़्यादा होगा तो होगा। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है। तो आप ये 4-5 एग्जाम्पल ख्याल रखना। और वाटर वेपर H2O, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसको H2O वाटर को भी याद रखना। हाँ, वाटर भी करता है वो, अगर गैस फॉर्म में हो तो वो सनलाइट को टैप करके रखता है। ये 2-3 चीज़ तुमको बहुत कन्फ्यूजन देगा, ठीक है। वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजन, ये 4-5 जो गैसेस है तुमको हमेशा कन्फ्यूजन देगा। तो आपको तुमको क्लियरली याद करना है, नहीं तो ट्रिक से याद करना है। ट्रिक में अभी बता देता हूँ। ट्रिक है ओ मिथुन का जलवा, ठीक है। ओ से याद रखना, ऐसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो आपके लिए ओ मिथुन, ठीक है। मिथुन कोई नाम है, ठीक है। मिथुन का जलवा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ओ से हो गया ओजन, मिथुन से हो गया, मिथुन का एम से हो गया मीथेन, और लास्ट में क्या आ रहा है, एन, एन से क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, और का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, का से हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आपको याद रखना है। और मैंने क्या बोला था लास्ट में क्या बोला था, मिथुन का, ओ मिथुन का जलवा। मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख दूँ तो मिथुन का जलवा, ठीक है, जलवा। और ये जल से हो गया आपका H2O, ये याद रखना है। जल जल मैंने बोला पानी, H2O। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। ओ मिथुन का जलवा। आपके लिए ट्रिक बता दिया हूँ, तो आप ट्रिक से हमेशा याद करिए, बार बार सुनिए, बार जब तक नहीं होता तब तक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आ, आप ये वाला कुछ याद करना ना, विनस, मार्स और टाइटन पे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैस ट्रैप होकर रह जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये वेनस तो आपको पता ही होना चाहिए कि वेनस गैस की तरह पूरा भरा हुआ है, मार्स भी आपको थोड़ा गैस की तरह भरा हुआ है, और टाइटन भी गैस में भरा हुआ है। तो आपको ये सब चीज़ याद करना, क्योंकि कुछ अच्छे PCS एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रेशर सिस्टम ऑन अर्थ। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन मुद्दा है इसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी के जो लिक्विड होता है उससे मापा जाता है। मरकरी बैरोमीटर याद रखना, मरकरी बैरोमीटर। और नेक्स्ट अगर देख सकते हैं, नेक्स्ट पे कुछ विंड्स के बारे में है। विंड्स के बारे में ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कितना डिग्री पे मिलता है, कितना डिग्री पे नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपका जो डिग्री है ना, ये सब याद करना है, ठीक है, ये वाला।
पड़ेगा। ठीक है, वही बात है। पढ़ लिया तो अभी विंड के कुछ टाइप है, ठीक है, वो सब हम लोग को जानना है। एक होता है तुम्हारा प्लानिटरी विंड, ठीक है। प्लानिटरी विंड का भी टाइप है, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ट्रेड विंड और वेस्टर्न लाइन और पोलर विंड। फिर आता है पीरियोडिक विंड, फिर आता है लोकल विंड, फिर आता है साइक्लोन, फिर एंटी साइक्लोन और हरिकेन। ये तो साइक्लोन में आ जाता है, छोड़ो। विंड के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विंड के टाइप कितना है। प्लानिटरी विंड मतलब जो विंड पूरा साल भर में गुजरता है एक जगह से और एक जगह तक, एक लेटीट्यूड से और एक जगह तक, और एक हाई प्रेशर से लो हाई प्रेशर तक गुजरता है। ये याद रखना, विंड का बहने के कारण है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाना, ठीक है। जैसे हम लोग मुंह से फू मारते हैं, फू मारने से क्या है, जब तक एयर को हम लोग मोशन नहीं देंगे तब तक वो विंड नहीं कहलाएगा। जब हम लोग प्रेशर देते हैं, जनरेट करते हैं, तभी वो विंड बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना। तो अभी कुछ प्लानिटरी विंड के बारे में है। और प्लानिटरी विंड तीन टाइप में डिवाइडेड है। तो पहला आपको जैसे देख रहे हैं आपका ट्रेड विंड, वेस्टर्न लाइन और पोलर विंड, ये सब के बारे में सीखते हैं। ये सब का बारे में क्या है, मेन बात मुद्दा है यहाँ से, आपको इतना कुछ ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। मेन बात है आपको ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ तक है, आपको वो डिग्री याद होना चाहिए। मतलब नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कौन सा डिग्री से गुजरता है, आपको वो याद रखना। तो इसमें मेन बात है आपका ट्रेड विंड का बारे में समझना। ट्रेड विंड क्या है, ट्रेड विंड है आपका कहाँ से लेकर तक दिखाई देता है, 30 नॉर्थ से लेकर 30 साउथ लेटीट्यूड। ये मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। पर एक चीज़ है इसमें बात, ट्रेड विंड, इसका नाम ट्रेड विंड क्यों गिरा, ट्रेड मतलब क्या है, व्यापार। तो व्यापार के लिए उस समय जो हवा चाहिए होता था व्यापारी लोग को, हवा मतलब सोच लो जैसे शिपमेंट हो गया, शिपमेंट एक जगह से और एक जगह तक जाएगा, तो उसको कोई ओशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो सहारा लेने के लिए उसको तो हवा चाहिए होगा, तो उस हवा को हम लोग ने नाम दे दिया ट्रेड विंड। मतलब इसके बीच अगर रहोगे तुमको ट्रेड विंड मिलेगा, मतलब तुमको जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक सुविधा मिलेगा इस हवा के कारण। तो उस जगह को हम लोग ने मैप कर लिया कितना में, 30 नॉर्थ और 30 साउथ में, ठीक है। तो हम लोग इमेज में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये इमेज देख सकते हो, इधर में ट्रेड विंड कौन सा है, ये वाला है, और ये कौन सा डिग्री पे, साउथ, 30 डिग्री साउथ, और ये 30 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्रेड विंड जाता है नॉर्थ वाला, और यहाँ से जाता है, और ये ऐसे बहता है, ठीक है, ऐसे जाता है, और ये वाला भी ऐसे जाता है, ये वाला भी ऐसे जाता है। तो एक चीज़ है कि ट्रेड विंड के साथ साथ आपको पूछा जाता है कभी कभी, ये कौन सा सेल पे ये वाला होता है, और इधर में कहाँ पर हाई प्रेशर दिखाई देता है और कौन सा सेल में रहता है, ट्रेड विंड कौन सा सेल में रहता है और कहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर दिखाई देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको मैं इमेज दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा वो सेल डिवाइड किया है। सेल किस लिए डिवाइड किया है, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से सेल डिवाइड किया है। प्रेशर के हिसाब से डिवाइड किया है, मतलब कौन सा जगह कितना प्रेशर है उस हिसाब से उन लोगों ने सेल डिवाइड किया। तो जैसे कि ये वाला इमेज देख सकते हो, इधर में कौन सा है, हार्डली सेल ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब ट्रेड विंड पूरा कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे सनलाइट गिरता है, ठीक है, हम लोग का सन से क्या होता है, रोशनी निकलता है, गरम रोशनी निकलता है। तो क्या करता है, अपना पानी यार को क्या होता है, गर्म कर देता है। गर्म करने से क्या होता है, यार ऊपर उठने लगता है, ठीक है। यार जैसे ऊपर उठने लगता है तो क्या होता है, ऐसे मूव करते हैं इस मोशन में। ये आपका साउथ वाला ट्रेड विंड ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। ये भी क्या करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, यही डायरेक्शन मूव करता है। और इधर क्या होता है, ऐसे मूव करते करते क्या होता है, ये वाला आके ऐसे निकलना चाहता है, ठीक है। ये नीचे वाला ऐसे निकलना चाहता है और ये वाला ऐसे निकलना चाहता है। पर ऐसे तो हम लोग निकलने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ हवा आ रहा होगा। तो ये लोग क्या करता है, एक ऊपर चल जाता है, एक नीचे चल जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जगह में हाई प्रेशर दिखा है, HS लिखा हुआ है, हाई प्रेशर दिखाई देता है। और इस जगह में क्या है, लो, इसलिए आपको छोटा सा देखो, छोटा सा देखो, लो LL लिखा हुआ है, ठीक है, ये लो प्रेशर। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला इक्वेटर वाला लाइन है, ठीक है। तो इधर लो प्रेशर दिखाई देता है, इसलिए इधर हाई प्रेशर दिखाता है। और ये हार्डली सेल के अंदर है, ठीक है। हार्डली सेल मतलब ये प्रेशर के हिसाब से बांट दिया गया है सेल के हिसाब से, ठीक है।
और इसमें जो मैंने बताया था ना कि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, हवा का इधर से आके ऐसे चला जा रहा है और ये वाला भी टक्कर खा के ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला भी ऐसे टक्कर खा के चला जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है डिफ्लेक्शन? ये डिफ्लेक्शन, और नहीं तो ये भी डिफ्लेक्शन सोच सकते हो, ये डिफ्लेक्शन सोच सकते हो क्योंकि हवा तो हाई से लेकर लो में बहता ना, तो ऐसे आना चाहिए था, और ये ऐसे तेरह क्यों हो जा रहा है? ये तेरह हो रहा है को रियलिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, को रियलिस्टिक इफेक्ट। आप ये मार के देखना गूगल में तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये सब जानना नहीं था पर तभी भी मैं बता दिया आपको, कुछ पीसीएस में काम आ जाए तो। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। और ये जो हम लोग का ईयर है ना, ऐसे करके आता है और ऊपर वाला भी ऐसे करके आता है नॉर्थ वाला, तो दोनों आके ऐसे जाके ऐसे कन्वर्ज होकर ऐसे निकल जाते हैं, बैंड हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा ये इक्वेटर बेल्ट में ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है, ठीक है। अचानक से हाई हाई से इधर हाई होता है, इधर लो हो जाता है, ठीक है। अचानक से कुछ समय हाई होता है, कुछ समय लो होता है, इसलिए इक्वेटर हमेशा बारिश के लिए अफेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हो, इसमें डोल ड्रम लिखा हुआ है, ठीक है। डोल ड्रम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ये वाला यार है और ये वाला यार है, ये दोनों कभी हेड ऑन टकराते नहीं है, वो सीधा मूव करते हैं और उससे निकल जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला बेल को क्या होता है, डोल ड्रम। और इस जगह को मतलब हम लोग काम भी बोलते हैं क्योंकि अगर ये और ये हवा और ये वाला ये हवा हेड ऑन लगेंगे तो कुछ आवाज़ करेंगे, पर इधर दोनों टकराता नहीं है। 5 डिग्री के आसपास ये दोनों उड़ के चला जाता है, ठीक है, उड़ के चला जाता है। और जैसे कि ये वाला डायग्राम में दिखाया देखो, जैसे ये वाला उड़ के ऐसे चला गया और कन्वर्ज होकर ऐसे गया, फिर क्या दिखा रहा है, ऐसे आके इस जगह पहुंच गया ये वाला हवा, सेम ये वाला हवा, तो इसके हाई प्रेशर हो गया, जिसके कारण ये और ये वाला हवा कभी टकराता नहीं है, इन दोनों के बीच गैप रहता है हमेशा 5 डिग्री का, जिसके कारण इसको काम होता है, काम या डोल ड्रम बोलते हैं, जिसका कोई आवाज़ ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने उस फोटो में डोल ड्रम दिखाया था, ये डोल ड्रम, ठीक है, इक्वेटर में डोल ड्रम, कभी इसमें आवाज़ नहीं होता है, इसलिए डोल ड्रम बोला जाता है। तो इसमें वही लिखा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक जाता है, ठीक है, जो विंड बहता है, इसको मतलब है सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल। आपको मैं समझाना चाहूँ तो आपको इमेज देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, तो इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल से कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल लो पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हाई से लेकर लो तक बहता है, ठीक है। तो यही आप देख सकते हैं, हाई से लेकर लो तक देखता है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो इसके ऊपर वाला है, जहाँ पोलर है, पोलर से आते हुए एक इस साइड जाता है और एक इस साइड आता है, जिसके कारण इधर में ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलता है, ठीक है। सेम आपका इस साइड भी देख सकते हो, इस साइड में देख सकते हो, एंटार्क्टिक के साइड, साउथर्न पोल में। तो आप इधर में भी देख सकते हो कि दोनों टकराने का मोशन में है, और दोनों टकराएगा, उधर साइक्लोन ज़्यादा सृष्टि होगा, तो इधर साइक्लोन ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका देख सकते हो वेस्ट लाइस में क्या लिखा हुआ है, ये ब्लू कहाँ से करता है, सब ट्रॉपिकल हाई से लेकर सब पोलर है, इसमें याद रखना। उसमें तुम्हारा इक्वेटोरियल था, ठीक है, तुम्हारा ट्रेड विंड में इक्वेटोरियल तक बहता है, सब ट्रॉपिकल से लेकर इक्वेटोरियल तक, पर इसमें क्या है, सब पोलर लोअर प्रेशर बेल्ट तक बहता है, ठीक है। तो इसको मेन से समझना पड़ेगा। मेन इधर बात है कि आपको 30 से लेकर 60 तक याद करना, उसमें 30 नॉर्थ और 30 तुम्हारा साउथ भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो उस जगह तक बहता है। तो ये आपका ट्रेड विंड में था, ये तो वेस्ट लाइन में है, ये 30 to 60 बहता है। तो आपको इमेज से समझा देता हूँ। तो इमेज से अगर समझाना चाहूँ तो आप जैसे देख सकते हैं वेस्ट लाइन, ठीक है, ये आपका हो गया सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल आपका ये सब ट्रॉपिकल साउथ है, जिसके इधर से हाई, ऊपर वाला तो हाई है और नीचे वाला लो है, ये सब ट्रॉपिकल हाई हाई होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, हाई से लेकर लो में जाता है, तो उसमें लिखा होना चाहिए। अगर तुम डिफरेंशियल लिखोगे कि सब ट्रॉपिकल हाई टू तुम्हारा होगा
सब पोलर बेल्ट, ठीक है। सब पोलर बेल्ट मतलब ये वाला हो गया पोलर बेल्ट, ठीक है। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है। पोलर ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट ये वाला है और ये पोलर बेल्ट है, ठीक है। पोलर मतलब सब पोलर बेल्ट, ठीक है। मतलब आधा है ना, इसलिए सब सब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सब पोलर बेल्ट, ठीक है। तो ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहता है और ये हाई से लेकर लो तक बहता है। ये एक चीज़ याद रखना, हाई टू लो ही जाता है विंड, कभी लो टू हाई नहीं जाता है, एक चीज़ याद रखना। तो आपको पता होना चाहिए हाई कहाँ पर होता है, तो आप लो पता कर सकते हो, ठीक है। दोनों इक्वेटर के ऊपर, आगे ऊपर और नीचे दोनों में ही हाई होता है। तो आप और उसका ऑल्टरनेटिव करने से आपको पता चल जाएगा कौन सा हाई होता है, क्योंकि मिडिल वाला हमेशा लो रहता है, ठीक है। ये याद रखना, मिडिल वाला लो रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने वेस्टर्न लाइन पढ़ा था ये 30 to 60 में बहता है, ठीक है। 30 to 60 में, ठीक है। हाई टू लो, हाई का सब ट्रॉपिकल हाई टू लेकर सब पोलर लो बेल्ट तक बहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पोलर विंड। पोलर विंड मैंने बोला था ना, जो बच गया अभी सबसे ऊपर पार्ट कहाँ से बहता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक बहता है, ठीक है। और ये किसके बीच रहता है, बिटवीन 60 डिग्री लेटीट्यूड और दी पोल के बीच रहता है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ठीक से समझाऊँ, ये वाला होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। तो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक बहता है। और ये सॉरी, वेस्टर्न लाइन नहीं है ना, ये आपका तुम्हारा ये वाला हो जाता है, मैंने गलती दिखा रहा था, ये वाला होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। पोलर मतलब पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई, आप ऐसे लिख शॉर्ट में याद रख सकते हो इसको। मैं लिख के देता हूँ आपको। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पीएचबी से लेकर, ये वाला पीएचबी है, से लेकर ये वाला नहीं, ये आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ठीक है। यहाँ तक बहता है, ठीक है। ये उस लाइन तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। सेम आपका यहाँ से लेकर ये 30 से लेकर 60 में बहता है, ऊपर 30 से लेकर 60 में बहता है। आपको ये याद रखना हो, दोनों साइड में, ऊपर और नीचे में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो ट्रेड विंड है, वो ट्रेड विंड अटलांटिक ओशन के सामने से जाके गुजरता है, ठीक है। इसीलिए अटलांटिक सागर में ज़्यादातर ट्रेड उसी रास्ता से होता है जहाँ पर ट्रेड विंड बहता है। तो ये क्योंकि बोल दिया, क्योंकि हमको पूछा जा सकता है ट्रेड विंड कौन सा रिवर, सॉरी कौन सा ओशन से जाता है, तो आप जान सकते हैं इससे।